अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ। बेटे एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म करने के बाद आज हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज समझानी है। उसमें आपका एक टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो आगे यूज़ होनी है, ये सारा कुछ आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो यूनिटी बेसिकली कहते हैं जी वन को, ठीक है, ये वन इसको कहते हैं यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे आप स्क्वायर रूट लगाते हैं, ये बेसिकली मैंने लगा दिया जी स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, अगर यहाँ पर इंडेक्स में 3 आ जाए तो ये क्यूब रूट बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली अब हम इसको फाइंड करेंगे कि क्या आते हैं, इसका आंसर क्या आता है। उसके लिए आपने कर क्या लेना जी, लेट कर लेना। अब लेट करके हम बेसिकली इसको किसी एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज कि ये x के इक्वल है, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने जो x की आंसर्स फाइंड करने हैं वो बेसिकली इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर्स होंगे। सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 की पावर 3। तो क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम जैसे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम कहेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ। बेटा जब मैंने क्यूब लेना तो ये x की पावर 3 हो जाएगी और इसका क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब ये 1 इधर पॉजिटिव है, हम इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने बेसिकली करना है क्या है, इसके रूट्स फाइंड कर लेने। अब ये फार्मूला बन गया, क्या मैं ये x क्यूब है माइनस, क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 1 का भी क्यूब बन गया। अब सिंपली फार्मूला लगेगा, मैं पहले यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों को। आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस का बी स्क्र। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल टू 0। दोनों को लहदा इक्वल टू 0 रखना है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यूनिटी का एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया, अब यूनिटी के दूसरे रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को। यहाँ पे इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो मैं पहले यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 में, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर जस्ट करेंगे कि आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये माइनस बी की जगह पे 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगेन b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a में आपके पास 1 है, c में भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2a की जगह पे 1। लो जी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो वैल्यूज हैं बेसिकली। तो x इक्वल टू, x के दो आंसर्स आ गए, एक माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये x के दो यहाँ पर आंसर्स आ गए। तो इनको वो बेसिकली करता क्या है, वो यहाँ पर इनको ना कोई नाम दे देता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को मैं कहता हूँ कि माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव वाले को माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, मैं कहता हूँ इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं। माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो x के अब टोटल आंसर्स कितने हुए, एक ये 1 है, ठीक है जी, दूसरा ये हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू को हमने ओमेगा स्क्वायर का, नेगेटिव वाली को ओमेगा, तो दूसरा हमारे पास एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो ये x के हमने बेसिकली 3 आंसर्स फाइंड कर लिए हैं और ये x हमने बेसिकली फाइंड कर किए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम कहेंगे
कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन जो हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। तो इनके अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब इनका सम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं कि नहीं होते, और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं होते। ये सारी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अब हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कैसे करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो स्टूडेंट ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये हमने बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए हैं। अब इनकी ना 4 प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक ये होता है कि सम इज 0, ठीक है जी। दूसरी होती है जी प्रोडक्ट इज 1, ठीक है जी। और तीसरी होती है इनवर्स द अदर, एक जो है वो दूसरे का इन्वर्स होता है, इन्वर्स द अदर, ठीक है जी। और चौथी होती है जी आपके पास स्क्वायर द अदर, कि एक का स्क्वायर लें तो दूसरे के इक्वल आएगा, स्क्वायर द अदर। तो अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो प्रूव कर लेते हैं, 1 बाय 1 इनको प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, और वो है जी हमारे पास सम इज 0। मेरे पास क्यूब रूट्स क्या है जी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। और ये मैंने आपको बताया है, पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया कि ओमेगा जो है, एक को अगर ओमेगा का है तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर होगी, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा का नाम दिया था, और -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। तो मैं अब बेसिकली सम फाइंड करता हूँ और देखता हूँ कि इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें इनकी जी, 1 एज इट इज, प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। लो जी, अब यहाँ से हम करेंगे क्या जी, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखें, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उससे वैल्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2। अब ये वाली दोनों जिनके नीचे 2 है, 2 2 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, इन दोनों की वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। प्लस माइनस माइनस, माइनस का मान माइनस स्क्वायर रूट -3, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का मान प्लस स्क्वायर रूट -3। तो बेटा दोनों में देखें नहीं, ये स्क्वायर रूट -3 जो है वो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट -3 तो कैंसिल हो गया, तो ये 2 एज इट इज आ गया, -1 -2 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिहाजा 0/2 का मतलब क्या होता है जी, 0। तो हम कहेंगे कि भाई प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया जी, कि सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब हमने लिया तो वो इक्वल टू 0 हो गया। ये प्रूव आपने याद रखना है, ये अगले क्वेश्चंस में यूज होना है, ये 2.2 में सारा यूज होना है। तो अब जो है मैं सेकंड वाली प्रूव करता हूँ, प्रोडक्ट वाली, ठीक है जी। प्रोडक्ट के लिए अब यहाँ पर लिख लें जी प्रोडक्ट वाली अब हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए मेरा बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 एज इट इज आएगा, ओमेगा की भी वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये प्लस आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई, आपको पता है 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वही आती है, तो मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई हमने इन दोनों को करना है। तो ये माइनस का 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। तो यहाँ पर ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, अगर आप ऊपर थोड़ा गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है बेसिकली, कि ये फार्मूला क्या है जी, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में था, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या है जी 4। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर की वजह से, माइनस एज इट इज। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 3 अंदर ही रह गया, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस
3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4/4 इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया जी, प्रोडक्ट जो है वो इज 1 है। प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, क्यूब, द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है। तो हमने बेसिकली प्रूव क्या किया कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तीनों का प्रोडक्ट लिया। अच्छा, इनको अगर वैसे मल्टीप्लाई करें तो तीनों का प्रोडक्ट ओमेगा का क्यूब आएगा, तो वो भी इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो यहां से इसका मतलब हमें ये पता चल गया, हमने प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्रूव किया, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनता है, तो ये ओमेगा क्यूब भी इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। यहां से ये रिजल्ट जो है वो पेपर में क्वेश्चन में बार बार यूज होगा, तो आपने ये रिजल्ट भी याद रखना है। एक ये रखना है कि सम जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और दूसरा ये है कि इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बगैर आप 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना। मैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको इनके हिंट भी दूंगा, ठीक है जी। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रूव कर दी हैं, और अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि इनवर्स दी अदर कैसे है। तो स्टूडेंट, ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है ये है इनवर्स दी अदर। अगर आप प्रीवियस वाली ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी याद रखें कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो मैंने अभी प्रूव करवाया इक्वल टू क्या है, 1। तो बेटे ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा ना, इक्वल टू क्या है जी, 1, क्योंकि हमने कहा था इन सब का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा किसके इक्वल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, मतलब कि ये उसके इनवर्स के इक्वल। और यहीं से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 रखूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी, 1 ओवर ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी, 1 ओवर ओमेगा। तो ये जो है ना, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। ये बुक में भी आपके सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये इनवर्स दी अदर वाली प्रॉपर्टी थर्ड प्रूव होगी। अब हम प्रूव करेंगे स्केल दी अदर वाली, ये फोर्थ वाली। इसमें क्या कहता है वो, इसमें बेसिकली वो हमें कह रहा है कि स्क्वायर दी अदर, अगर ओमेगा की वैल्यू हम लें, क्या है जी, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये ओमेगा की हमने वैल्यू ले ली। हम इसका स्क्वायर लेके देखते हैं, ठीक है जी, क्या ये दूसरी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आती है। मतलब कि ओमेगा स्क्वायर हमने कहा हो ना, अगर नेगेटिव वाली ओमेगा है तो पॉजिटिव वाली ओमेगा स्क्वायर होगी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये प्लस है, ठीक है जी। अगर इसको ओमेगा का है, उसको ओमेगा स्क्वायर का है, हम इसका स्क्वायर लेके देखते हैं क्या वाकई उसके इक्वल आती है या नहीं आती। तो अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मैंने किया क्या, इसके ऊपर ये आपके पास फार्मूला लग रहा है, तो ये आपके पास क्या आएगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये नेगेटिव साइन ना भी लगाएं तो कोई बात, a और b डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि जब दो सेम साइन होते हैं तो प्लस वाला फार्मूला लगता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -3 आ गया, और ये प्लस का 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा जी 1 -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से गौर से अगर आप लोग देखें, यहां से दोनों में से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, तो ये क्या अंदर क्या बनेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 है, ये 4 बन गया, नीचे 4 ही है, डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसकी कटिंग करें 2 1 2 2 2 4, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये देखें जी हमारे पास फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ये देखें हमने ओमेगा लिया था, इसको दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस वाली, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दी है कि अगर माइनस वाली को ओमेगा का है तो प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर होगी, अंडरस्टूड है, ठीक है जी, आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अगर इसी तरह आप ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं
तो ओमेगा स्केयर की नेगेटिव होगी और वो नेगेटिव ही आएगी, आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये स्केयर दी अदर वाला काम भी मैंने आपको कर दिया। तो ये आज हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज हमने बल्कि प्रूव करके दिखाई कि सम इक्वल टू 0 है, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, इनवर्स दी अदर है और स्केयर दी अदर है। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज मेरा बच्चा मैंने आप लोगों को प्रूव करके दे दी हैं और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आएंगे। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।